हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वारेन हेस्टिंग्स के बारे में और उनसे रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण सवालों को ऑब्जेक्टिव सवाल के माध्यम से करेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा देखें। और आप अगर कोई भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा चैनल। इस पे हम उनसे रिलेटेड वीडियो लाते हैं जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका उत्तर है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे और वे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल से पहले बंगाल के गवर्नर के पद पर थे। अगला सवाल है, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो इसका उत्तर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके बाद शेष दो प्रेसिडेंसी जो बॉम्बे और मद्रास थी, उनके गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। अगला सवाल है, वारेन हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल बनने पर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया था? वारेन हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल बनने पर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका उत्तर है एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। अगला सवाल है, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल में लागू दोहरी शासन व्यवस्था, जिसे डुअल सिस्टम भी कहते हैं, को किसने समाप्त किया? दोहरी शासन व्यवस्था जो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लागू हुआ था, को किसने समाप्त किया? तो इसका उत्तर है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया और इसके बाद सभी अधिकार कंपनी को मिल गया। अगला सवाल है, दोहरी शासन व्यवस्था क्या थी? डुअल सिस्टम क्या थी? तो यह रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल में लागू किया गया व्यवस्था था, जिसमें राजस्व एकत्र करने का अधिकार कंपनी के पास और प्रशासनिक अधिकार नवाब या राजा के पास होता था। तो दोहरी शासन व्यवस्था वो व्यवस्था थी जिसमें राजस्व एकत्र करने का अधिकार कंपनी के पास होता था और प्रशासनिक अधिकार नवाब या राजा के पास होता था। अगला सवाल है, वारेन हेस्टिंग्स द्वारा दस्तक व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, जो किसके द्वारा शुरू की गई थी? वारेन हेस्टिंग्स ने जिस दस्तक व्यवस्था को समाप्त किया, वह व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका उत्तर है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा दस्तक व्यवस्था शुरू की गई थी और दस्तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों द्वारा यूरोपीय व्यापारी को जारी परमिट था, जिसके अनुसार व्यक्तिगत वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क माफ़ कर दिया गया था और कंपनी को यह अधिकार मुगल सम्राट फर्रुखसियार ने दिया था, जब कंपनी के सर्जन विलियम हैमिल्टन ने उन्हें एक बीमारी से ठीक कर दिया था। अगला सवाल है, मुगल सम्राट को दी जाने वाली वार्षिक पेंशन 26 लाख को कब और किसने समाप्त किया? मुगल सम्राट को दी जाने वाली वार्षिक पेंशन 26 लाख को कब और किसने समाप्त किया? तो इसका उत्तर है वारेन हेस्टिंग्स ने 1765 में। वारेन हेस्टिंग्स ने 1765 में शाह आलम द्वितीय को दिए जाने वाली वार्षिक पेंशन को समाप्त कर दिया। अगला सवाल है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुई। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुई। अगला सवाल है, प्रसिद्ध विधि ग्रंथ मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद वाले पुस्तक कोड ऑफ जेंटोलॉज 1776 में किसके समय में हुआ? यानी प्रसिद्ध विधि ग्रंथ मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद पुस्तक कोड ऑफ जेंटोलॉज 1776 में किसके समय में हुआ? तो इसका उत्तर है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ। अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 किसके कार्यकाल में पारित हुआ? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 किसके कार्यकाल में पारित हुआ? इसका उत्तर है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित हुआ।
अगला सवाल है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया जिसका गठन 1784 में हुआ था, वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में किसने किया था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन किसने किया था? तो इसका उत्तर है सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने 1784 में वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन किया था। अगला सवाल है जेम्स हिक्की द्वारा बंगाल गैजेट, जो भारत का प्रथम समाचार पत्र था, वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में कब प्रकाशित हुआ? यानी जेम्स हिक्की द्वारा बंगाल गैजेट का प्रकाशन पहली बार कब हुआ? तो इसका उत्तर है 1780। 1780 में द बंगाल गैजेट समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ। अगला सवाल है भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में किसने किया? भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में किसने किया था? तो इसका उत्तर है चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस ने भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था। अगला सवाल है किस व्यक्ति को जालसाजी का दोषी पाया गया और महाभियोग चलाया गया और मौत की सज़ा सुनाई गई? किस व्यक्ति को महाभियोग चलाकर मौत की सज़ा सुनाई गई? तो इसका उत्तर है नंद कुमार, और उन्हें प्रथम रोहिल्ला युद्ध में शामिल होने के कारण यह सज़ा सुनाई गई थी। अगला सवाल है किस गवर्नर जनरल की अवधि को परीक्षण और त्रुटि की अवधि यानी पीरियड ऑफ ट्रायल एंड एरर कहा गया? किस गवर्नर जनरल की अवधि को परीक्षण और त्रुटि की अवधि पीरियड ऑफ ट्रायल एंड एरर कहा गया? तो इसका उत्तर है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। अगला सवाल है वारेन हेस्टिंग्स ने किस किस युद्ध में भाग लिया था? वारेन हेस्टिंग्स ने किस किस युद्ध में भाग लिया था? तो इसका उत्तर है रोहिल्ला युद्ध 1774, प्रथम मराठा युद्ध 1775 से 1782, द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से 1784। तो इन 3 युद्धों में वारेन हेस्टिंग्स ने भाग लिया था। तो ये सभी सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, और इस तरह के वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।